हेलो दोस्तों। देखिए क्लास 10th का कुछ VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो इस बार 2026 में एग्ज़ाम देंगे। आइए देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का, बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। मेरा किसी बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो पहले आपको बोलना है क्या दिया गया है। क्या दिया है? देखिए एक बेलन है, इस प्रकार से बेलन बना लिए, ठीक है। अब जो जो दिया है इसमें इंडिकेट कर दीजिए थोड़ा सा। तो देखिए व्यास दिया है 42, तो त्रिज्या क्या होगा इसका आधा, तो क्या बोलेंगे 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है 10, तो बोलिए 10 सेंटीमीटर। तो आप बोलिए दिया गया है कि बेलन का व्यास बराबर 42 सेंटीमीटर है ना। तो इसलिए बेलन की त्रिज्या बोले r बराबर, तो व्यास बटा 2 होता है, तो इसका आधा हो जाएगा। कहने का मतलब है 21 सेंटीमीटर। और दिया है क्या ऊंचाई, तथा बेलन की ऊंचाई मतलब h बराबर क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। हमको चाहिए आयतन, इसलिए बोलिए बेलन का आयतन बराबर, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर h। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर की बात करें तो 21 स्क्वायर है ना, और गुना h की बात करें तो 10। तो 22/7 इसको आप दो बार लिख सकते हैं, 21 गुना 21 गुना 10। अब 7 से काटिए, 7 21 गुना करिए, 22 66 गुना 21 गुना 10, तो 1 0 पहले लिख दीजिए। 21 छक 26 से, बाकी 12, 21 छक 26 से और 12 जोड़ दीजिए, 6 2 8 2 1 3 और 13 800। ये हो गया क्या आपका आंसर। बहुत आसान है, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। हल करेंगे। जो दिया है पहले उसको देख लीजिए। किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए बोलेंगे दिया गया है कि घन का विकर्ण बराबर क्या दिया है 9√3 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा समझने वाला चीज है, विकर्ण दिया है, हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। ये घन है ना, ये क्या है घन है। तो घन का विकर्ण दिया है और हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो हमको पहले ए चाहिए ना, तो ए कहां से निकालें, जो दिया है। तो दिया क्या है विकर्ण, तो विकर्ण से ही हम क्या करेंगे ए निकालेंगे। तो देखिए निकालेंगे भुजा। तो घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना भुजा। ये जो है 9√3, इसको रहने दीजिए। अब देखिए √3 इधर गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा भागा। तो ए बराबर बोले तो 9√3 अब बट्टा में √3, तो √3 से √3 क्या होगा खत्म हो जाएगा। ए बराबर क्या बचा 9 सेंटीमीटर। हमको चाहिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बोलिए इसलिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या सिखाए
6 गुना भुजा स्क्वायर, है ना, 6 गुना भुजा स्क्वायर मैंने 6a स्क्वायर, तो 6 रह गया, जहां a है वहां 9 है, तो 9 स्क्वायर बोलिए, तो 6 गुना 9 में कितना होगा 81, गुना करिए 6 कम 6 और 8 48, ये हो गया आपका क्या आंसर 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। हल करिए। कहता है एपी 3 8 11 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। आप क्या बोलिए, दिया गया है कि क्या दिया है 3 8 13 डॉट 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 253 जो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यहां क्या दिया है a बराबर 3, अगर d की बात करें तो अगला पद में पिछला पद घटा दीजिए, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, घटा दीजिए 5। ठीक है, तो ये 5 5 का अंतर है। अब इसको क्या करिए, थोड़ा अंतिम पद से लिखने पर, हम अंतिम पद से थोड़ा लिख लेते हैं, तो अंतिम पद से लिखेंगे तो पहले हो जाएगा 253, इसके पहले जो होगा वो क्या होगा, तो 5 इसमें घटा दीजिए, 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 5 गया 8, यहाँ है 4, रह गया 4, 248, फिर इसमें से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 243, इस प्रकार से डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा 3। मतलब ये D 5 है तो 5 5 बढ़ते गया, अब इधर से देखेंगे तो 5 5 घटते आएगा। आप देखिए 8 में से 5 घटा तभी तो 3 आया, 13 में 5 घटा तभी तो 8 आया, तो इस प्रकार से 253 में 5 घटा होगा तो 248, 248 में 5 घटा होगा तो 243, इस प्रकार से घटते घटते कितना आ गया 3। हम अंतिम पद से लिखे है ना, अंतिम पद से लिखने पर इतना 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 जो क्या समांतर श्रेणी में है, जो क्या है समांतर श्रेणी में। फिर हमको चाहिए क्या अंतिम पद से 20वां, अब देखिए शुरू से जो 20वां पद होगा वही अंतिम पद से 20वां पद होगा। फिर यहां है ना, अब यहां देखिए क्या होगा a बराबर है ना, अब यहां बोलना है, अब यहां a बराबर 253, अब d की बात करेंगे अब तो क्या होगा, अगला पद में पिछला घटाइएगा तो 248 में 253 घटाएंगे, तो 248 में 253 घटाएंगे तो अब क्या आएगा आपका -5। हमको चाहिए क्या 20वां पद, तो T20 बराबर 1, तो यहां बोलिए हम जानते हैं कि, तो क्या जानते हैं कि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए मजाक मस्ती करने से कोई फायदा है नहीं, आप देखिए फोकस करिए पढ़िए, है ना। तो देखिए तो हमको 20वां पद चाहिए, तो T20 a की जगह पर आपका क्या आ गया 253, चलिए अच्छी बात, प्लस n की जगह पर क्या बोलिएगा 20 -1 और d की जगह पर क्या बोलिएगा आपको -5। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं तो 253 ये घटेगा, क्या बचेगा 19 और गुना -5, इस प्रकार से क्या हो गया 253 और -19 बचे 95, तो हो गया यहाँ से पैसा लिए है ना, तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4, यहाँ भी 4 में 9 नहीं जा रहा ना, यहाँ से पैसा लिया कितना होगा 14, 14 में से 9 गया 5 और 1 का 1, तो 158 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो क्या किया, अगर फिर से समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं, देखिएगा है ना, ये दिया था, अब बोला था अंतिम पद से 20वां पद निकालिए, है ना। तो हम क्या बोले, पहले दिया गया है कि 3 8 13 डॉट 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 253 है ना, जो समांतर श्रेणी में है।
तो यहाँ पर आप देखिए a बराबर 3 है और d बराबर क्या है 5 है। तो हम क्या किए, पहले हमको चाहिए अंतिम पद से 20वां पद, तो इसी को हम क्या किए शुरू से लिख दिए। तो शुरू से जो 20वां पद आएगा वही आपका अंतिम पद, अंतिम से 20वां पद होगा। तो यहाँ पर क्या किए हम अंतिम पद से लिखने पर, तो अंतिम पद से जब लिखेंगे तब पहले 253। अब देखिए यहाँ क्या है 5 5 5 बढ़ते गया, इधर से देखेंगे तो घटते आएगा, इधर से 5 घटाए तो 248 हो गया, अब 5 घटाए तो 243 हो गया। इस प्रकार से घटते घटते लास्ट में क्या बचेगा 3, जो समांतर श्रेणी में है ना। तो अब यहाँ देखिए तो ये हो गया आपका 253, डी बोले तो अगला पद में पिछला घटाइए तो -5। अब हमको चाहिए क्या T20 मैंने 20वां पद चाहिए, तो T20 बराबर हट हम जानते हैं Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। तो T20 बराबर क्या आता है 253 प्लस n-1 यानी कि 20 -1 इंटू डी। तो डी कितना है -5 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दिए तो 253 प्लस ये घटेगा तो 19, ये हो गया -5, तो 253 रह गया प्लस माइनस 19 × 5 = 95, घटा दीजिए 158 आपका करेक्ट आंसर है। देखिए क्या बोला है 7 - 2 5 1 3 के में है ना, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो संरेख हो, है ना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 100% ये सवाल आने वाला क्वेश्चन है ना, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया ना तो आप क्या करिए, इसको मान लीजिए, क्या बोलिएगा, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, और जिसके शीर्ष का निर्देशांक क्या बोलिएगा क्रमशः क्या क्या है 7 - 2 5 1 तथा 3 के हैं, ठीक है। अब ये रहा, आप त्रिभुज बना लीजिए, क्या बना लीजिए त्रिभुज A B और C। तो यहां बोलिए 7 - 2 ये हो गया आपका 5 2 5 1 और ये क्या हो गया 3 के। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, बस ये अंक बदल दे तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए है ना, तीनों बिंदु संरेख है, तो हम क्या किए, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष का निर्देशांक क्रमशः जो है तीनों लिखती है, ठीक है। अब देखिए बोलेंगे प्रश्न से क्या बोला कि ABC संरेख है ना, क्या बोलेंगे प्रश्न से बिंदु ABC संरेख है, और जैसे बोला संरेख है तो इसलिए आप बोलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना बराबर क्या बोलिएगा जी, जब संरेख है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0 होगा। अब इसका सूत्र आप जानते हैं 1/2 है ना, उसके बाद x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 और बराबर क्या बोल दीजिए 0। अब थोड़ा सा यहाँ सीखना है कि सर ये सूत्र याद कैसे रहेगा, तो सूत्र याद रखने का देखिए आसान तरीका क्या है, देखिए 1 2 3 होता है 1 2 3, तो देखिए 1 को रखेंगे तो 2 3, 2 को रखेंगे बाहर तो 3 1, और 3 को बाहर रखिए तो 1 2। अब कहने का क्या मतलब है, बाहर रखते हैं x को, x1 माने इसको बाहर रखें तो अंदर क्या आएगा ये दोनों, तो ये जो आएगा ना y करके आएगा, फिर प्लस अभी x1 रखेगा तो अभी x2, जब x2 को रखेंगे बाहर तो ये खत्म हो गया था 3 1 बचा, तो ये y में लिखना है, अंदर जो लिखना है y में लिखना है। अब फिर क्या अभी x3, जब x3 रखेंगे तो क्या बचेगा 1 2, तो अभी बोलिएगा y1 - y2, यही है आपका क्या त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल। चलिए देख लीजिए अब क्या है, देखिए 1/2 x1 की जगह पर क्या है 7 हो गया, y2 बोले तो 1 माइनस y3 क्या हो गया के, फिर प्लस x2 कितना है 5, y3 बोले तो फिर के, माइनस y1 बोले तो 2 है ना, -2 है।
तो एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, तो इस प्रकार से देखिए +2 होगा। यही सीखना है, इंपॉर्टेंट यही चीज है। फिर क्या है x3 कितना है 3, तो 3 रखिए इधर। फिर y1 कितना है -2 और माइनस y2 कितना है 1। इस प्रकार से बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए 2 इधर क्या है भागम, उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा। तो बोलिए 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 - 7 के 5 से करिए, 5 के और 5 दूनी 10, 3 से करिए, ये कितना होगा -3 है ना, अब +3, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 9 बराबर 0 गुना 2 कर दीजिए। का 2 इधर भागम, उधर जाके गुना। अब क्या हो जाएगा देखिए -7 के +5 के, -2 के। अभी देखिए 10 और 7 17 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 8 है ना, बराबर 0। आई तो 0 हो गया ना। 7 और 10 17 में से 9 गया 8 बचेगा। अब इधर 8 प्लस में है, तो बराबर को उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, तो -2 के बराबर क्या बोल सकते हैं -8, और दोनों तरफ माइनस है खत्म। तो इस प्रकार से के बराबर बोलिए तो 8/2 है ना, 2 गुना इधर आकर भागा, ये कटागा है ना, कटेगा कितना बचेगा 4। तो इस प्रकार से क्या हो गया के बराबर 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा 1-2 बार जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 5वां नंबर पे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको भी। कहता है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताएं, है ना। बोलिएगा चूंकि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है। जब एक बार फेंकेंगे तो देखिए पासा होता है क्या, लूडो वाला छक्का होता है ना, तो वहां पर देखिएगा 1 से लेके कितना 6 तक लिखा होता है, कितना लिखा होता है 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए कुल संभव परिणाम बोले, परिणाम तो क्या होगा NS कितना 6 है ना, 6 क्योंकि 1 से लेके 6 तक आएगा ना, 1 2 3 4 5 6, तो कुल संभव परिणाम क्या होगा 6। N का मतलब नंबर, S का मतलब सम, द टोटल नंबर ऑफ सम, तो कितना आएगा 6। जो हमको चाहिए एक बार मान लीजिए है ना, एक बार क्या लिखेंगे प्रायिकता। ठीक है, तो मान लीजिए माना कि सम संख्या, यानी पूछा है सम संख्या आने की घटना ई है ना। जब सम संख्या आने की घटना ई है तो देखिए क्या क्या आ सकता है, गौर करिएगा। सम संख्या तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, या तो फिर 6 आ सकता है ना। तो इसलिए एनी बराबर अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे 1 2 3 3 है ना। तो सम संख्या कितना बार आएगा 3 बार आएगा, 2 4 6, तो 1 2 3 3 लिख दीजिए। हमको चाहिए प्रायिकता, तो इसलिए सम संख्या आने की प्रायिकता, क्या बोलेंगे हम प्रायिकता। तो सम संख्या आने की प्रायिकता को हम P से सूचित करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P। तो P बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है NE/NS। क्या होता है NE/NS। तो NE कितना है तो 3 और NS कितना है 6 लिख दीजिए। इसको काटिए, कट जाएगा 3 दूनी 6। इस प्रकार से क्या हो गया 1/2, ये आंसर आ जाता है ना। तो आप देख पा रहे एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा था, है ना। तो हम क्या बोले, क्योंकि एक पासे को एक बार फेंका जाता है इसलिए कुल संभव परिणाम। अब देखिए एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो कुल संभव परिणाम क्या होगा, इसको हम NS से सूचित करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सम, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिए। अब जो पूछा एक बार घटना बोल देते हैं ना, तो मान लेते हैं जो पूछ रहा है उसको एक बार हम मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा था कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, है ना। माना कि सम संख्या आने की घटना क्या है ई है। तो
अब ई घटना है सम संख्या, नहीं तो सम संख्या कितना है 2 4 6, यही 3 को तो है, तो लिख दिए 2 4 6, तो इसलिए एनी बराबर क्या 3, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट 3। तो अब इसका हमको क्या चाहिए प्रायिकता, तो इसलिए सम संख्या आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है P बराबर एनी बटा NS, है ना। तो एनी कितना है आपका 3, NS कितना है 6, काट दीजिए 1/2 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, 5 सवाल हो गया। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, अब प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए, तो देखिए बहुत आसान है, एक सवाल ऐसा आता है 2 नंबर का, बनाइएगा इसको, है ना। हल क्या बोलिएगा, देखिए है ना, यहाँ कह रहा है 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है। आप क्या बोलिए, देखिए 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए इसका तो सीधे सीन सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, 10 45 का वैल्यू 1 हो गया, तो 2 3 आंसर हो गया है कि नहीं। देखिए हालांकि आपको बनाना पड़ेगा, है ना। देखिए 2 और 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बोलिए प्लस ये रहा, देखिए कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कोस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, है ना, प्लस साइन 60 का वैल्यू बात करें तो √3/2 हो जाता है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए तो 2 गुना 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, तो हो गया 2 प्लस ऐसे करिए, है ना, कर दे 2 प्लस 1/4 प्लस 3/4, इसके नीचे 1 होगा, एलसीएम ले लीजिए 4 4 दूनी 8 प्लस 1 प्लस 3, है ना, 1 से भागा दिए 4 4 गुना 2 की 8, 4 से भागा दिए एक बार में, 1 गुना 1 करिए 1, 4 से भागा एक बार में 1 गुना 3 करिए 3। अब देखिए 8 1 9 9 3 12, अब बेटा कितना 4, 4 से काटिए 3, ये हो गया क्या आपका आंसर। अब यही चीज मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप क्या करेंगे, अगर यही चीज अगर ऑब्जेक्टिव में आवे तो आप क्या करेंगे ये बताइए, है ना। चलिए कमेंट करके जल्दी बताइएगा, और नहीं तो देखिए हम बता रहे, देखिए हम लोग सूत्र सीखे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब थीटा के जगह पर सेम रह जाए, 1 डिग्री और 1 डिग्री रहे तब पर भी 1 होगा, 60 डिग्री है फिर भी इसका मान 1 होगा, 90 डिग्री 90 फिर भी 1, है ना। तो इन देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इसका वैल्यू 1 हो गया, और 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर करिए तो 1 1 गुना 2 करिए तो 2, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ये आपका आंसर हो जाता है कि नहीं। चलिए, पढ़ लिख बबुआ कलम जानवा, पढ़ लिख बबुआ कलम जानवा, पढ़ लिख बबुआ कलम जानवा। देखिए 7 के सिद्ध करें कि कॉस थीटा बटा 1 + साइन थीटा प्लस 1 + साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 2 sec थीटा। देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कि सिद्ध करने में जो है ना परेशानी होता है, तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले सूत्र याद करना चाहिए, चाहे जैसे हो, बिना सूत्र का ये संभव है ना। सूत्र को ऐसे याद करिए जैसे किसी का नाम याद करते हैं, है ना, तो फिर देखिए फटाफट आपसे बनता है। चलिए देखिए फिलहाल इसको हल करेंगे, क्या कहना है, देखिए LHS लेके बढ़ जाइए, है ना, और ये हो गया आपका कॉस थीटा बटा 1 + साइन थीटा प्लस ये हो गया 1 + साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। ठीक है,
तो नीचे क्या है, इस प्रकार से जब आए ना तो बस कुछ नहीं करिए, आप एलसीएम पहले ले लीजिए। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इससे भागा देंगे ये खत्म, कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इससे भागा दीजिए खत्म, 1 प्लस साइन थीटा, अब फिर देखिए यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा था। अब इसको क्या करिए, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बोल दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा का क्या बोलिए, होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इसको रहने दीजिए प्लस, अब प्लस इसको देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, अब प्लस से गुना करेंगे तो वही रह जाता है ना, तो ए स्क्वायर है ना, अब प्लस 2 ए बी, अब फिर प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा है ना, और नीचे आपका रह जाता है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब क्या करिए, देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा इधर पीछे है ना, इसको आगे लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद इसको लिख दीजिए प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसको लिख दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर 1, आई 2 से गुना करिए तो 2 साइन थीटा, इसको तो यहाँ कर दिए, ठीक है। अब बटा इसको यहीं रहने दीजिए 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में क्या है कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो आप बोल सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। तो अब यहाँ देखिए 1 1 क्या हो गया 2, आप कभी गलती से नहीं 1 1 2 2 4 कर दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा है ना। तो देखिए ये आपका अलग है, ये दोनों अलग है, क्या 1 1 2 होगा, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा, अब बटा क्या है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आइए ऊपर करते देखिए, तो क्या बोलिएगा 2 कॉमन ले लीजिए, क्या करिए 2 कॉमन लीजिए, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, देख लीजिए दोनों में 2 है ना, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बच गया 1, यहाँ बचा साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में क्या है कॉस थीटा, नीचे जो है जो का त्यों रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा खत्म होता है, तो बचा क्या 2 बटा कॉस थीटा, तो 2 और कॉस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, और यही हमको क्या करना था लाना था, देख लीजिए बहुत आसान रहता है। चलिए जल्दी से नोट करिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर फिर से समझना है तो समझ सकते हैं, देखिए कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा है ना, लाना है क्या हमको 2 सेक थीटा लाना है, तो हम क्या किए LHS लेके बढ़े है ना, रख दिए ज्यों का त्यों, अब नीचे वाला को एलसीएम लिए तो दोनों इनटू में लिखाया, ठीक है। इससे भाग दिए ये खत्म हो गया, कोस बचा, कोस गुना कोस करिए कोस स्क्वायर, अब भी कोस से भागा दिए कोस खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू यहाँ भी तो है 1 प्लस साइन थीटा ना, तो होल स्क्वायर हो गया। अब इसको रहने दिया, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, तो a स्क्वायर देखिए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे कुछ नहीं करना, नीचे सेम सेम चलेगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखिए साइन स्क्वायर आगे था, इसको हम पीछे था, इसको हम क्या कर दिए आगे लिख दिए, फिर कोस स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 गुना 1 करिए तो 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 रह गया, ये 1 रह गया, आई देखिए जो का त्यों रह गया, अब नीचे देखिए जो का त्यों छोड़ दिए, तो 1 1 क्या हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा रह गया, और नीचे देखिए जो का त्यों, अब 2 दोनों में है, 2 को क्या करिए कॉमन ले लीजिए, इधर से 1 बचेगा, इधर से साइन थीटा बचेगा, नीचे रह गया जो का त्यों, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाता है, ये बच गया क्या ऊपर में 2 बचा, नीचे में cos बचा, cos ऊपर चला गया सेक बन गया, क्या कि इसका आप जानते होंगे सूत्र है 1 बटा cos थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है, बस यही लिखना आता है, ये हो गया, ठीक है। चलिए 7 खत्म हो, कहता एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करिए है ना, जिसका परिमाप 360 मीटर है। देखिए अर्धवृत्ताकार पार्क बना लेते हैं, पहले क्या बना लेते हैं अर्धवृत्ताकार पार्क बना लेते, ठीक है। यह अर्धवृत्ताकार पार्क हो गया, ठीक है। हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधा है तो 2 से भाग देते है ना, पाई आर स्क्वायर बटा 2, तो बोलिएगा है ना क्या बोलिएगा, देखिए बहुत आसान है। देखिए कभी कभी पढ़ते पढ़ते बोरिंग सा लगता है ना,
तो बोरिंग हटाने के लिए क्या करते हैं? हाँ, बोरिंग हटाने के लिए क्या करें? कमेंट करें। चलिए आप लोग करें, चलिए आगे। अभी खाली पढ़ाना है यार, तो दिक्कत हो जाएगा लास्ट में। एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 360 मीटर है। जिसका परिमाप कितना है? 360 मीटर। तो देखिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? आर निकालना पड़ेगा। तो आर कहाँ से निकालेंगे? जो दिया हुआ है ना। तो बोलिए, दिया गया है कि क्या दिया है? दिया है अर्धवृत्ताकार पार्क का, है ना, पार्क की परिमाप दिया। परिमाप कितना दिया है? 360 मीटर। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r बराबर 360। क्योंकि देखिए पूरा वृत्त है ना, तो इसका परिमाप होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब हम इसको आधा करेंगे। जब आधा करेंगे तो 2 से भागा दे दीजिए। लेकिन जब आधा करेंगे तो पूरा तो नहीं हुआ, तो यहां से लेके यहीं तक ना हुआ है। ये लीजिए आधा हटा दिए। जब आधा से भागा दिए तो आधा हट के यहीं तक है ना। लेकिन आपको फिर यहाँ तक तो भी आना है ना। तो यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ 2 बार बढ़ेगा कि नहीं? यही 2 बार इसमें क्या होगा? ऐड होगा। तो 2 खत्म हो गया था, पाई आर प्लस 2r वही रहता है बराबर 360। ठीक है, यही सूत्र है। अब क्या करिए, आर को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा पाई प्लस 2 बराबर कितना? 360। तो देखिए आर इंटू पाई का मान बोलिए तो कितना? 22/7 और प्लस 2 बराबर कितना? 360। तो 2 के नीचे 1 होगा, है कि नहीं? तो देखिए आर इंटू 7 एलसीएम ले लीजिए, तो 22 प्लस 7 कितना होगा? 14 बराबर 360। तो आर बराबर बोले कितना? तो 360। 7 इधर है भागा में चला गया, गुना में। अब ये दोनों देखिए है क्या जोड़ेंगे? 36 आएगा। यह गुना नीचे आके क्या हो गया? भागा। 36 से काटिए 10 बार में, तो आर बराबर कितना आ गया? 10 × 70। हमको चाहिए क्षेत्रफल। क्या चाहिए? क्षेत्रफल। इसलिए अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, इसलिए अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। तब बोलिएगा 1/2। पाई का मान हो गया 22/7 और आर स्क्वायर है तो आर का वैल्यू आप लाए हैं 70, तो होगा 70 गुना 70। अब 7 से काटिए, 7 दहें के 70। 2 से काटिए, 11 बार में काट दीजिए, तो 11 7 77। अब इस पर 2 जीरो आ जाएगा और मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। जहिया से चल गेलू गोदी में खेला के, जहिया से चल गेलू गोदी में खेला के। लॉ सो निकाले, है ना? ये बहुत आसान है, देख लीजिए। पहले क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसो तथा लोसो निकालना है। निकालना है, देखिए देखिए 96 बराबर, इसको गुणनखंड कर लीजिएगा कहीं रफ में। 2 से 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से बोलिए 12, 2 से 6, 2 से 3। तो क्या हो गया? 2 2 2 2 कितना? 3 2 5 को है ना, गुना 3। ठीक है, अब आइए कितना? 404। इसको भी तोड़िया है। जहिया से चल गेलो गोदी खेला
अभी कितना लगेगा देखिए, 3 तिया 9, 1 10, नहीं लगेगा आपको पास? क्या लगेगा, है ना? तो 2 गुना 101, है ना? अब बोलिए मौसा, 2 2 मिला 2, 2 2 मिला 2, अब नहीं मिला, 2 2 4 आंसर। अब बोलिए लौसा, देखिए तो जो जो मिला पहले उसको लिख लेना है, और जो नहीं मिला सबको धारा प्रवाह कर दीजिए, जो नहीं मिला सबको लिख दीजिए, है ना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, और 96 गुना 101 कर लीजिए तो 96 96, यही आएगा। ठीक है, गलती तो नहीं होना चाहिए, देखिए। चलिए अब थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना? वीडियो बना रहे ना। अरे जहिया से चाल खेलो गोदी में खेला के, तोहरा के पापा कहता, सैया के चाचा कहता।